आज हम इस मकबरे के उस रहस्य को जानेंगे जिस रहस्य के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। एक ऐसा सम्राट जिसे कोई दुश्मन युद्ध के मैदान में हरा न सका। उसके मकबरे को औरंगजेब के समय में एक किसान विद्रोह ने दहला दिया था। जानेंगे सिकंदरा की उस लूट की कहानी जिसने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पहुंच चुके हैं आगरा के सिकंदरा में। सिकंदरा में बना ये मकबरा ऐसा बताया जाता है कि अकबर ने अपने लिए पहले से डिजाइन किया हुआ था और इस मकबरे का जो गेट है उस गेट को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है, उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। और इस गेट के सामने बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है। यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पर नाइट शो वगैरह चलता है। तो चलते हैं, इस गेट को बारीकी से आपको दिखाते हैं और यहाँ पर 1680 के दशक में एक लूट की कहानी आपको बताते हैं। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं एंट्री पॉइंट पर, यानी कि यहाँ से इस मकबरे की एंट्री होती है और इस एंट्री गेट पर आप देख सकते हैं डिजाइन्स और नक्काशी, और इसके चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी गई हैं ये वाइट संगमरमर से। तो ये है इस एंट्री पॉइंट का व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरा मकबरे का व्यू ले सकते हैं। और ये है मेन वो गुम्बद जो एंट्री पॉइंट पर हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ और साथ में आपको इसकी हिस्ट्री भी बताते हुए चलेंगे क्या यहाँ पर हुआ था उस टाइम। पहले हम आपको यहाँ बाहर की जो डिज़ाइंस है वो कुछ दिखाते हैं। आपको दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये कलर्स से डिज़ाइंस वगैरह निकाली गई हैं, लेकिन कलर नहीं है। ये सारी ग्रेनाइट्स हैं जो कलर टाइप की हैं, ब्लैक, वाइट, येलो, इनसे ये डिज़ाइंस वगैरह निकाली गई हैं। ये आप देख सकते हैं वाइट संगमरमर है और रेड बलुआ पत्थर है। ये कोई कलर नहीं है, कलर होता है तो अलग दिखता है, लेकिन ये पूरा आपको पत्थरों से डिजाइन्स वगैरह यहाँ पर बनाई गई हैं। यहाँ पर जो आपको स्टोन दिखाई दे रहा है ये ऐसा बताया जाता है कि अलग अलग स्टेटों से लाया गया है। और यहाँ पर जो डिजाइन्स है वो आप देख सकते हैं जो एक प्लस टाइप की है और उसमें अलग अलग कलर के स्टोन लगाए गए हैं। यहाँ भी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव दृश्य हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर वाइट संगमरमर से जो कुरान की आयतें हैं वो सारी आयतें यहाँ पर उकेरी गई हैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके गेट के चारों तरफ डबल लेयर में आपको पूरी दोनों साइड कुरान की आयतें देखने को मिलेगी। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। अकबर को इतिहास में एक ऐसा सम्राट के रूप में जाना जाता था जिसने लगभग पूरे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन उसी सम्राट के अंतिम विश्राम स्थल यानी कि सिकंदरा में औरंगजेब के शासनकाल में एक ऐसा मंजर देखा जिसकी कल्पना किसी मुगल बादशाह ने नहीं की थी। अकबर ने अपने जीवन काल में अनगिनत युद्ध जीते, उनकी सैन्य शक्ति और रणनीति का कोई सानी नहीं था। अपने इस भव्यता को अमर बनाने के लिए उन्होंने 1605 में अपने मकबरे को डिजाइन खुद तैयार किया था। वह चाहता था कि अब उसका मकबरा उसकी सुलह कुल यानी कि सर्वधर्म संपन्न की नीति को दर्शाए। इसलिए उन्होंने इसमें गुम्बदों की बजाय पैरामेडिकल नुमा मंजिलें बनवाईं जो हिंदू और बौद्ध मंदिरों की याद दिलाती हैं।
अकबर की मृत्यु के करीब 80 साल बाद जब सत्ता औरंगजेब के हाथों में दी गई, तब मुगल की कठोर नीतियों और भारी कर के खिलाफ मथुरा और आगरा के आसपास के जाट किसानों ने भारी असंतोष पैदा किया। 1680 के दशक में इस असंतोष ने एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया, जिसका नेतृत्व राजा राम जाट कर रहे थे। 1688 में राजा राम जाट के नेतृत्व में विद्रोहियों ने मुगलों की प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार किया। फैसला किया, इन्होंने आगरा के पास सिकंदरा पर हमला बोल दिया। विद्रोहियों सेना ने मकबरे के सोने चांदी कीमती पत्थर व कालीन को लूट लिया। उन्होंने मकबरे के उस भव्य कांच के दरवाजों को भी नुकसान पहुंचाया जो मुगल वैभव के प्रतीक थे। इतिहासकार के विवरण के अनुसार यह विद्रोह केवल धन की लूट तक सीमित नहीं था। राजा राम जाट ने अकबर के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए अकबर की कब्र को खोद डाला। कहा जाता है कि उन्होंने अकबर की अस्थियों को बाहर निकालकर और उन्हें आग के हवाले कर दिया था। इस्लाम में सब कुछ जलाना वर्जित है, इसलिए यह कृत्य मुगल सम्राट के सम्मान को सबसे गहरी चोट मारेगी। इसमें यह संदेश दिया गया कि अब मुगल अजय नहीं रहे। इस घटना ने औरंगजेब को झकझोर कर रख दिया। एक किसान विद्रोह ने उस सम्राट की कब्र को निशाना बनाया जिसने मुगल वंश की नींव को सबसे मजबूत किया था। हालांकि बाद में राजा राम जाट को पकड़ लिया गया और मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन जो नुकसान मुगल प्रतिष्ठा को हुआ था उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। आज जब हम और आप सिकंदरा जाते हैं तो आपको वही विशाल प्रवेश द्वार और शांत बगीचे देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ की दीवारों पर खरोंच के निशान और बाहरी गुम्बद की सादगी उस दौर की गवाह है जब एक किसान विद्रोह ने महान मुगलों के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। ये तो रहा इसका 1605 से लेकर 1688 के बीच का इतिहास। अब हम इस मकबरे पर नज़र डालते हैं। इसके मेन गेट के दोनों तरफ हमें एक कब्र टाइप की, इसके अंदर देख सकते हैं कितना बड़ा सा बरामदा टाइप का बना हुआ है। मैं आपको विंडो की बात बता रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ आप थोड़ी घनीट मतलब थोड़ी दूर दूर विंडो है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर के लिए बिल्कुल पास में खड़ा होकर, लेकिन दूर से आप नहीं दे सकते। लेकिन इसके अंदर आप खड़े हो गए ना, तो दूर से भी आप अंदर का पूरा बाहर का सीन देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मेन गेट दिखाया था उधर पीछे। तो अभी मैं चलता हूँ, इधर को लेके चलता हूँ जल्दी जल्दी। वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हालांकि मैं आपको इधर की साइड दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से खड़े होकर देखो। यहाँ जितने भी गेट हैं वो आपको एक साइज़ के दिखाई देंगे। छज्जे, डिजाइंस जो भी यहाँ पर उकेरी गई है वो सारी एक ही टाइप की आपको दिखाई देंगी। और मैं पीछे चल के दिखाता हूँ आपको, पूरा ऐसा ही सीन इस तरीके से इधर की टाइप दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे जो मेहराबे हैं ना वहाँ तक वो सारे सेम कंडीशन में, और एक ही यहाँ की बॉल देखो आप कितनी चौड़ी चौड़ी है। ये देख रहे हो ना, इधर की तरफ निकल आएंगे हम, और यहाँ से हमें ये गेट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। हालांकि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन जो वहाँ की जो डिज़ाइंस है, नक्काशियाँ कुछ अलग ही हटके हैं, वो मैं यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो इसकी दीवारों पर जो डिज़ाइंस हैं वो गौर से बारीकी से दिखाओ। ये आप डिज़ाइंस देख सकते हैं, यहीं से कितनी बारीक और प्यारी सी हमें एक नक्काशी देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं। ये हालांकि काफ़ी दूर हो चुका है, तो अब हम चलते हैं इधर की तरफ। हम उधर की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम आते हैं अंदर की तरफ। एक और उसी तरीके का मेहराब हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, लेकिन हम पार देखेंगे ना तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा हमें।
जो सीन मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था, एक तरीके से यहाँ पर खड़े हो, यहाँ खड़े हो और दोनों तरफ का एरिया दिखाओ। देखो इस तरफ पूरा आप बाहर की तरफ बिल्कुल देख सकते हैं और इस तरफ भी आप बिल्कुल बाहर देख सकते हैं। कुछ इस बिल्कुल फिक्स बनाए जाते थे ये गेट, मेहराबे, पूरा जो भी सिस्टम होता है मकबरे का, ज़्यादातर आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से मकबरे के चारों तरफ ये बरामदे टाइप के बनाए जाते हैं, बरांडा बोल सकते हैं इसको। मेहराबे देखने को मिलेंगे, चालू है। इसके चारों तरफ आपको गेट देखने को मिलेंगे, जो कि अभी जो गेट है जो पूरा खंडित हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा खंडित हो चुका है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता है, जो फ़िलहाल अभी बंद कर दिए गए हैं। ऊपर, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, फ़िलहाल ये बंद कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे से कुछ दृश्य इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं पूरा आगे फेस जो है बिल्कुल क्लीन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पीछे की तरफ है ना, जो समय के हिसाब से वो ख़त्म भी हो चुका है, क्योंकि इस मकबरे को लगभग 500 साल होने वाले हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा टूट फूट चुका है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दूसरे पार्ट में आ चुका हूँ, इसके दूसरी साइड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक उसी तरीके का गेट दिखाई देगा, जो कि जो आप सामने देख सकते हैं। इधर सेम वैसा ही स्ट्रक्चर हमें इधर भी देखने को मिलता है, लेकिन हम चारों गेटों पर जाएंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा हमें। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहीं से दिखाने की। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं वॉल, लेकिन ये तो हमें ठोस लग रही है, लेकिन यहाँ पर ठंडा कितना है, बहुत ठंडा है सच में। इधर की साइड आते हैं तो हमें एक अलग से एक कब्र देखने को मिलती है, और ये स्तंभ टाइप का बना हुआ है। ये क्या है ये पता नहीं हमें, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं ये किसकी कब्र है। इसके दोनों तरफ कब्र वगैरह बनी हुई हैं मकबरे के। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। मकबरे के एंट्रेंस करते हैं ना, तो उसके दोनों तरफ ये कब्र वगैरह बनी हुई हैं। किनकी है? उर्दू में लिखा है, पता नहीं किसकी है। आ जाओ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन के, दिखाते हैं आपको। तो ये वीडियो फ़िलहाल हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम दिखाने वाले हैं आपको नेक्स्ट पार्ट मान लो, या फिर अलग से हमारा एक वीडियो रहेगा जो कांच महल है, उसका पूरा आपको कांच महल दिखाने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ये बंद कर रखा है। वैसे ऊपर जाने का रास्ता था, बहुत अच्छा रास्ता था यहाँ पर ऊपर जाने का। तो अब चलते हैं उधर की तरफ।